गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं और टाइम एंड टेंस में मैं प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस स्टार्ट करूंगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस जो होता है 4 पार्ट होता है। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होता है, मैं 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। वो भी मैं आप लोगों को बेसिक से पूरा स्पेशल रूल्स पढ़ाया था, एप्लीकेशन में पढ़ाया था, जैसे आप लोग एग्जाम्स में पूछता है। क्योंकि मैं बेसिक से और एप्लीकेशन दोनों पढ़ा रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम्स ना हो। उसी तरह से हम लोग पास्ट टेंस भी पढ़ेंगे और ये जो पास्ट टेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स में आता है। और पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है, कीजिए ताकि मैं आप लोग को और अच्छे से अच्छे दे सकूं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक कीजिए। आप लिखिए कमेंट में कि अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि और आपको अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होता है। देयर आर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, इसका बेसिक्स तो आप लोग को पता ही है, आप लोग जानते भी हैं कि हाँ इसका पहचान होता है या, ये, चुका, चुकी, था, था, थी, ते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन वो सिर्फ बेसिक्स है, ठीक है, उससे आप लोगों को, ठीक है, कंपटीशन निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको वो भी जानकारी होना जरूरी है, हम लोग उसका बेसिक्स भी पढ़ लेंगे, हम लोग इसका एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो हम लोग इसीलिए बेसिक से पढ़ रहा हो कि जिसने कभी पढ़ा भी नहीं है उसको भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा और जो पढ़ा भी है उसको भी नया मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पर इस टाइप से आप लोग को टाइम एंड टेंस मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को दे रहा हूँ यूट्यूब पे इस टाइप से। इसलिए आप लोग अच्छे तरह से वीडियो देखिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बोले तो बनावट। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, जैसे रहेगा वे लोग पटना नहीं गए, ठीक है, वे लोग पटना नहीं गए, ठीक है। तो ये इसका हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेंगे, बना देंगे। देखिए क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। मैं ऑलरेडी ये सब सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वर्ब किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आप लोग जो भी वीडियो पीछे वाला नहीं देखे पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब आप लोग आगे देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। दे हो गया, उसके बाद वर्ब का दूसरा रूप। तो देखिए यहाँ पर वर्ब कौन है, जाना। तो जाना की अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का दूसरा रूप होता है वेंट, और तीसरा रूप होता है गॉन, और चौथा रूप होता है आपका गोइंग, और पांचवा रूप होता है आपका गोज। ये मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या लगाना है, वर्ब का दूसरा रूप। तो वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वेंट, दे वेंट टू पटना, ठीक है ना। वे लोग पटना, सॉरी नहीं होगा, वे लोग पटना गए, दे वेंट टू पटना। तो अब देखिए यहाँ पर वे लोग पटना गए, दे वेंट टू पटना। अब यहाँ पर टू क्यों लगा है, ठीक है ना, यहाँ पर टू क्यों लगा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टू का मतलब क्या होता है, की और जो जाने की दिशा को दर्शाता है। और टू एक क्या है, प्रीपोजिशन है। वे लोग पटना गए, दे वेंट टू पटना। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था, इसलिए इसमें हम लोग नहीं लगाएंगे, निगेटिव में नहीं लगाते हैं, दे वेंट टू पटना। चलिए हम लोग इसका निगेटिव चलते हैं। देखिए ये सब बेसिक से आप लोग को पता होगा ये सब, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि किसी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं और कहीं भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस डीड
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि विदाउट एक्जुलरी वर्ब यू कांट मेक ए निगेटिव सेंटेंस, बिना एक्जुलरी वर्ब का हम लोग निगेटिव नहीं बना सकते हैं। और इसमें तो डायरेक्ट मेन वर्ब आ गया था, एक्जुलरी वर्ब तो नहीं था, ठीक है। तो इसको हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इसमें आप लोग को अपने तरफ से एक एक्जुलरी वर्ब देना पड़ता है। जैसे में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज दिए थे, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या देंगे, डिड देंगे, और डिड के बाद में नोट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे रहेगा वह यहां नहीं आया, ठीक है ना, वह यहां नहीं आया, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद में क्या लगा देंगे, डिड, उसके बाद नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव हो गया, वह यहाँ नहीं आया, तो ये आपका क्या हो गया जी, निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव के बाद में क्या होता है जी, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो हम लोग इसका इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। बस इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको बाहर निकाल दीजिए, वही क्या हो जाता है, आपका इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। ये सब जानते भी आप लोग, फिर भी लिखवा दे रहा हूँ, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। प्रश्न का चिन्ह देना एकदम जरूरी है। क्या वह यहाँ आया, अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है क्या वह यहाँ आया, तो आप बोलेंगे यस सर या नो सर, है ना, बोलेंगे यस या नो, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक आपका WH क्वेश्चन होता है। तो हम लोग पहला फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वो यहाँ आया, तो पहले क्या लगा देंगे, डिड। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। डिड ही कम हेयर, आप प्रश्न का चिन्ह दे देंगे, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। तो यानी कि इंट्रोगेटिव दो होता है, एक आपका यस नो क्वेश्चन और एक आपका WH क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे WH क्वेश्चन, सब समझ में आता होगा, ठीक है ना। आप लोग मैट्रिक में भी ये सब चीज़ देखे होंगे, है ना, पहले बहुत पहले देख चुके होंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ कि ताकि प्रॉब्लम ना हो कहीं भी थोड़ा सा भी, है ना। इंट्रोगेटिव सेकेंड, इसमें सबसे पहले WH वर्ड को लिख देते हैं, ठीक है ना, WH वर्ड, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, ETC, सबके बारे में बता चुका हूँ। अगर सेंटेंस में ये सब वर्ड रहेगा, जैसे हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, व्हाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या। अगर कोई भी सेंटेंस में ये सब वर्ड दिखाई दे तो सबसे पहले अंग्रेजी हम लोग इसी का बनाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं जी, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्न का चिन्ह। एक चीज़ याद रखिएगा, जब डिड लगा दीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ V1 होता है, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगाते हैं, तो जब डिड लगा देंगे तो वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, V1 होगा, क्योंकि ये डिड क्या है, ऑलरेडी V2 है, डू का क्या है, डिड, ये V2 है, तो यहाँ पर V2 नहीं लगाएंगे, है ना। इसलिए चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे रहेगा वे लोग पटना कैसे गया, प्रश्न पूछ रहा है ये भी, वे लोग पटना कैसे गए, इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा। इसमें ये स्नो की कहानी से काम चलने वाला नहीं है कि वो पटना कैसे गए, साइकिल से गया, बाइक से गया, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले इस कैसे की अंग्रेजी बनाऊंगा, और इस कैसे की अंग्रेजी क्या होता है, हाउ होता है। उसके बाद में क्या लगाते हैं, डिड, उसके बाद में दे गो टू पटना, वे लोग पटना कैसे गए, और प्रश्न का चिन्ह डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। तो हम लोग सिंपल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यानी कि इसका ये क्या बोलते हैं, ये सिंपल पॉइंट पढ़ लिए। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही आप लोग के एग्जाम्स में आता है, इसलिए हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्लीकेशन में हम लोग रूल पढ़ेंगे, है ना। देखिए बेसिक्स बता देते हैं इसीलिए कि प्रॉब्लम्स आगे ना हो,
अब हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे पास्ट टेंस का एप्लीकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट का एप्लीकेशन पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एप्लीकेशन। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए हम लोग एप्लीकेशन में रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस आप लोग, इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन में रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए मैंने रूल्स लिखा है कि अगर पास्ट के किसी दिए गए समय में अगर कोई वर्क हुआ है तो वहाँ पर हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ये तो सिंपल चीज़ है कि अगर पास्ट के समय में अगर कोई काम होगा तो वहाँ पर सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का ही तो यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी हम आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप देखते देखते इसको कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड बॉट ए हाउस इन पटना इन 1960, यानी कहने का मतलब हुआ उसने पटना में 1960 में एक पटना में घर खरीदा, यानी कि उसने पटना में 1960 में पटना में एक घर खरीदा। तो अब देखिए यहाँ पर कब खरीदा जी, 1960 में। 1960 तो बीत गया है, ठीक है। आज आप लोग का 2000, ठीक है, ये 20 है। 2020 के पहले कोई भी काम होगा सब क्या है, पास्ट में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1960 दिया हुआ है, यानी कि ये पास्ट में काम हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। इसलिए यहाँ पर हैड का यूज क्या है, गलत है, ठीक है। हैड का यूज तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हैड काट देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कौन सा पार्ट में एरर था, ये पार्ट में एरर है। अब देखिए मैंने तो इसको हिंदी कह करके आप लोगों को बताया, लेकिन आपको अगर हिंदी नहीं भी कहने आता तब पर भी आप आराम से बना सकते हैं। बस एक चीज़ को ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर आपका ये 2000 के पीछे कोई भी दिया हुआ है, इन 1960, इन 1970, ठीक है, इन 1918 कुछ भी दिया हुआ है, समझ जाइए कि वो टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। आपको यहाँ पर हिंदी कहने की जरूरत नहीं है। आप ये पॉइंट को देखिएगा और देखिएगा ये कि सेंटेंस सिंपल पास्ट में है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं। अगर है तो सही है, अदरवाइज क्या है, गलत है। इसलिए आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर सेकंड। ये तो सिंपल, देखिए मैं पूरा बेसिक सब देखिएगा, धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड यानी कि रूल का स्टैंडर्ड बढ़ते चला जाएगा एकदम। मैं आपका लो लेवल से पूरा हाई लेवल तक आपका ये एप्लीकेशन का रूल लेकर के चलूंगा, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। मैंने रूल नंबर सेकंड लिखा है कि अगर किसी सेंटेंस में स्टार्ट ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में स्टार्ट डे, प्रीवियस डे, लास्ट वीक, पास्ट वीक, एगो इत्यादि का यूज अगर एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर किया गया है और घटना एक ही हो तो वहां पर भी क्या होगा, सिंपल पास्ट। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको स्टार्ट डे दिखाई देवे, प्रीवियस डे दिखाई देवे, लास्ट वीक दिखाई देवे, पास्ट वीक दिखाई देवे, एगो दिखाई देवे, अगर कोई भी सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड का जिक्र किया गया है तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा। सिर्फ आपको देखना है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट का यूज किया गया है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट का यूज किया गया है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस क्या है, गलत है। तब आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है डेलीगेशन ऑफ मिनिस्टर्स हैड मीट मी 10 days एगो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एगो। तो मैंने अभी बताया कि एगो रहता है तो क्या होता है, सिंपल पास्ट, और यहाँ पर लगाया आपका हैड, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हैड को काट देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ए डेलीगेशन ऑफ मिनिस्टर्स मेट, ठीक है, मी 10 days एगो। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो यानी कि एगो का जिक्र किया गया है, स्टरडे का जिक्र किया गया है। ये पॉइंट को देखिए, मैं पॉइंट वही लिखवाया हूँ जो कि आप लोग एग्जाम में पूछता है, इससे वही पॉइंट को मैं क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। बस इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके पास भी दिमाग में ये पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखते देखते बना लीजिएगा। आपको पता भी नहीं है कि डेलीगेशन मतलब क्या होता है, मिनिस्टर मतलब क्या होता है, मेट मतलब क्या होता है, एगो मतलब क्या होता है, फिर भी आप क्वेश्चन को बना लेंगे। बशर्ते आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ एगो लगा हुआ है, प्रीवियस डे, स्टरडे लगा है तो सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। तो एगो लगा है तो सिंपल पास्ट में होगा। आपको पता भी नहीं है डेलीगेशन मतलब क्या होता है,
फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी पार्ट में आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी टाइप से, अगर इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं इसके पीछे वाला वीडियो में पढ़ा दिया या ये चुका चुकी तथा तिथि को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया, लेकिन अगर ये रूल नहीं जानेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद बोलेगा कि अंग्रेजी क्या है, बहुत वास्ट है, कुछ नहीं है, बस अगर आप सही रास्ते से जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रास्ता सही होना चाहिए, आराम से सब सब्जेक्ट से आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3, इसका रूल नंबर 3 चलते हैं। चलिए हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, देखिए आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें का जो पॉइंट को याद करना है, पॉइंट को बार बार देखना है, याद भी नहीं करना है। बार बार अगर आप लोग देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। ठीक है, बार बार देखिएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है रूल नंबर 3 में कि अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम, देखिए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अर्ली टाइम, इट इज प्राइम टाइम, अगर किसी भी सेंटेंस से, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये सबसे स्टार्ट हो रहा है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज प्राइम टाइम, ठीक है, इट इज हाई टाइम, ठीक है, इट इज अर्ली टाइम, अगर ये सबसे स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होगा। अगर दूसरा कोई भी टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आपको ये पॉइंट को अगर पता है तो आपको बनाने में कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको बार बार देखेंगे, देख करके एक बार में बना लेंगे, देखते देखते देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का जिक्र किया गया है कि नहीं, अगर है तो नो, अगर नहीं है तो गलत। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में एग्जांपल दिया हूँ, एक प्रीवियस क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम्स में। देखिए इट इज हाई टाइम दैट द गवर्नमेंट टैक्स, अब देखिए इट इज हाई टाइम से स्टार्ट है ना, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स, 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 टैक्स क्या है, ये वर्ब का 5वां रूप है। अब बताइए सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है ना जी, वर्ब का दूसरा रूप होता है, और लगाया आपका वर्ब का 5वां रूप, यानी कि यहीं पर क्या है, आपका एरर है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, टूक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टूक होना चाहिए, क्योंकि इट इज हाई टाइम से स्टार्ट है तो सेंटेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट में, इसलिए यहाँ पर टेक्स के जगह पर हम लोग टूक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताइए हमको कोई हिंदी भी कहने की जरूरत पड़ रहा है, आप लोग देखिए। ठीक है, बस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, तब आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं देखिएगा तभी आपको प्रॉब्लम होगा। देखिए लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन में कम से कम आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा, आपका सब चीज़ रिवीजन और आपको याद भी हो जाएगा और अच्छी तरह से आप लोगों का, ठीक है, यानी कि कोई भी किताब से अगर आप बनाएंगे तो आपको आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका उम्र तो वेट नहीं करेगा, है ना, पता चलेगा कि आपका ये टाइम तो जा ही रहा है, उम्र भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखते रहिए कि ताकि तुरंत लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद में कोई वैकेंसी होगा तो आप तुरंत फाइट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। आज भर मेरा क्लास यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके आगे रूल्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसमें बहुत सारा अभी भी रूल्स है जो कि अभी मैं बेसिक्स वाला रूल पढ़ाया हूँ, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चला जाऊँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक मत करना बोलिए, अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज बार यहीं तक, फिर नेक्स्ट